बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि कराची की सियासत में इंतखाबात से बड़ी पेशरफ्त है। मुस्लिम लीग नून का MQM के साथ मिलकर आम इंतखाबात लड़ने का ऐलान है। मीडिया से गुफ्तगू में नून लीगी रहनुमा साद रफीक का कहना था कि आम इंतखाबात में MQM के साथ मिलकर हिस्सा लेंगे। MQM रहनुमा फारूक सत्तार बोले, इलेक्शन में मुश्तरका हिकमत अमली अपनाई जाएगी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मुल्क को मसाइल से IMF नहीं कराची निकाल सकता है। शहर दूध देने वाली गाय है और इसे चारा तो खिलाएंगे। आवाम के मसाइल का मुश्तरका हल ना निकाला तो सबकी आखिरी बारी होगी। क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद है। शुएब, इस अहम मुलाकात का हवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं की कन्वीनर MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में आज लाहौर मॉडल टाउन में जो है मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से जो है मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में जो है फरवरी के इंतखाबात में MQM और मुस्लिम लीग नून ने जो है वो एक पेज पर जो है वो आने का फैसला किया है। MQM और मुस्लिम लीग नून आम इंतखाबात में जो है वो एक साथ हिस्सा लेंगी। MQM रहनुमाओं का कहना था कि इंतखाबी इत्तेहाद का मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ कराची के मसाइल हल करना है। वजारतों के लिए उन्होंने जो है ये इत्तेहाद नहीं किया है। उन्हें जो है किसी भी किस्म की वजारत नहीं चाहिए। इंतखाबात में जो है MQM रहनुमाओं का कहना था कि मुश्तरका हिकमत अमली भी जो है तैयार की जाएगी। आप हमारे साथ ही रहिएगा। सलीम बुखारी सीनियर तज्जियाकार ने हमें ज्वाइन किया। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, MQM और नून लीग का माजी जो है काफी तल्ख रहा है, आप इस इत्तेहाद को कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि MQM जो है वो कभी भी इक़्तिदार से अलग नहीं रह सकती। ये बात भी रिवायत के मुताबिक साबित शुदा है। लिहाजा माजी में भी उनका नून लीग के साथ इत्तेहाद हुआ था, हमें याद होना चाहिए, और अब दोबारा इत्तेहाद होने जा रहा है। इसलिए कि पीपल्स पार्टी के साथ तो उनकी कोई लाइन मिलती नहीं है। पीपल्स पार्टी और MQM के अंदर हमेशा से ये तसादम कह लीजिए या एक दूसरे के खिलाफ जो है वो इलेक्शन लड़ने की रवायत मौजूद है। पीपल्स पार्टी चूंकि अब ये इंडिया भी दे रही है कि वो शायद PTI से इत्तेहाद कर ले, इसलिए नून लीग के पास भी सारे ऑप्शंस खुले हैं। वो चाहे MQM से इत्तेहाद करे, चाहे GDA से इत्तेहाद करे। तो ये तो मेरे ख्याल से इलेक्टरल प्रोसेस का चूंकि हिस्सा है कि अलायंसेस बनती हैं। मेरे ख्याल से नून लीग और MQM का इत्तेहाद जो है ये गैर मुतवक्को नहीं था, ये पता था कि होने जा रहा है, और यकीनी तौर पे इसका बेनिफिट जो है वो यानी MQM को मिलेगा। क्योंकि अगर पंजाब में नून लीग बेहतर परफॉर्म करती है और हुकूमत बनाने की पोजीशन में होती है तो MQM भी फिर एक दफा यानी इक़्तिदार का हिस्सा बन जाएगी। तो मैं समझता हूँ इट्स एन इंटेलिजेंट मूव, क्योंकि पीपल्स पार्टी की तरफ से जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, जिस तरह की इख्तिलाफी यानी बातें बड़ी गंभीर किस्म की हो रही हैं, तो ये एक मुतवक्का नतीजा था इस मुलाकात का। और देखते हैं आने वाले वक्त में आगे क्या होता है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जी अच्छा सलीम साहब, अगर ये इत्तेहाद हो गया, जैसे कि आपको लगता है कि हो भी सकता है, तो अगर ये हो गया तो क्या ये इत्तेहाद देर पर चल पाएगा? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि MQM जो है अपने आप को इक़्तिदार से अलग नहीं रख सकती। अगर उसको सर्वाइव करना है सिंध में, खासतौर से कराची में, या अर्बन शहर दूसरे शहर जो है हैदराबाद है, सक्कर है, तो उन्हें इक़्तिदार के करीब रहना होगा। इसलिए कि वो वाहद रास्ता है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में अपने वोटर्स का कोई ना कोई काम कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि न सिर्फ ये कि ये इत्तेहाद हो जाएगा, बल्कि ये देर पा भी साबित होगा। इसलिए कि जो दूसरी पॉलिटिकल एंटिटीज हैं जो इस वक्त यदि मैदान में है, खासतौर पर पीपल्स पार्टी सिंध के हवाले से, उनके साथ तो उनका इत्तेहाद हो नहीं सकता। और जो जमात इस्लामी है उनसे भी उनकी पुरानी यानी मुखालफत भी है। अब रहा सवाल ये कि जो PTI के लोग वहाँ जीते थे इलेक्शन, उनका वोटर कहाँ जाएगा? मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा सवाल है कि वो वोटर अब किसको वोट देंगे। तो अब मेरे ख्याल से इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। इलेक्शन होगा तभी पता चलेगा कि क्या किस करना। इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सलीम बुखारी साहब, इस इत्तेहाद से कराची के अवाम को क्या फायदा पहुंच सकता है? देखिए, अगर तो मरकज में हुकूमत और MQM उसमें शिरकत इख्तियार करती है तो यकीनी तौर पर कॉन्स्टिट्यूंसी का फायदा तो होगा। डेवलपमेंट के फंड मिलेंगे, वहाँ के काम होंगे लोगों के। यही होता है ना इलेक्टरल प्रोसेस का सबसे खूबसूरत हिस्सा, यही तो है।
जी, सलीम बुखारी सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद है और इसी के साथ ही शुएब मुख्तार हमारे नुमाइंदे भी हमें अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। कराची की सियासत में इंतखाबात से बड़ी पेशरफ्त है। मुस्लिम लीग नून का MQM के साथ मिलकर आम इंतखाबात लड़ने का ऐलान भी किया गया है। शुएब मुख्तार हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, अहम मुलाकात हुई है, बहुत सी चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, किस तरह से आप देख रहे हैं कि ये इत्तेहाद कितनी देर तक चल सकता है और इससे कराची के अवाम को क्या फ़ायदा पहुँच सकता है? क्योंकि हम माजी में भी देखते हैं MQM का इत्तेहाद होता है और उसके बाद ख़त्म भी हो जाता है, इस तरह से ये चीज़ें देखने में आ रही हैं। हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये इत्तेहाद हुआ है तो काफी दिनों से जो है ये बातें चल रही थी कि MQM पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम लीग नून से आइंदा इंतखाबात में जो है वो इत्तेहाद करेगी। और जैसे ही मियां नवाज शरीफ साहब जो है तवील अरसे जलावतनी के बाद जो है वतन वापस पहुंचे, तो वतन वापस पहुंचने के बाद जो है कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का शहबाज शरीफ से जो है राब्ता हुआ था और उन्होंने जो है मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया था। कई दिनों से जो है ये राब्ते जारी थे, ताहम गुज़िश्ता रोज शहबाज शरीफ की जानिब से MQM वफ्द को जो है मुलाकात के लिए मदऊ किया गया था और आज जो है MQM का वफ्द जो है लाहौर पहुंचा था खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में। MQM के वफ्द ने जो है मियां नवाज शरीफ से और शहबाज शरीफ से मुलाकात की है, जिसमें आज एक बड़ा फैसला लिया गया है कि MQM और मुस्लिम लीग नून जो है इंतखाबी अमल में जो है एक साथ हिस्सा लेंगे। माजी में भी हमने देखा कि ये दोनों जमातें जो है एक पेज पर रही हैं। जब जब नून लीग जो है वफाक में रही है, MQM पाकिस्तान उसकी इत्तेहादी जरूर बनी है। तो बिल्कुल इसी तरह आज भी आम इंतखाबात से कबल जो है ये बड़ी पेशरफ्त जो है वो सामने आई है। MQM रहनुमाओं का कहना है कि वो जो इत्तेहाद कर रहे हैं नून लीग से, वो वजारतों के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ कराची के मसाइल के लिए हल कर रहे हैं, जबकि मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए जो है दोनों जमातों ने जो है तीन रुकन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने का भी फैसला किया है, जो मुल्क को मुआशी मसाइल से निकालने के लिए और आम इंतखाबात से मुतालिक मुशावरत के लिए जो है वो काम करेगी। जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक का कहना था कि आज जो इत्तेहाद हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ आजकल की बात नहीं है। जब PDM इत्तेहाद बना था तो उस दौरान ही फैसला किया गया था मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि वो MQM पाकिस्तान के साथ साथ मुख्तलिफ जमातों को जो है आम इंतखाबात में अपने साथ लेकर चलेगी। इसी तरीके से आज की ये मुलाकात हुई है। ताहम मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का मजीद कहना है कि वो आइंदा आने वाले दिनों में मजीद जमातों को भी जो है अपने साथ शामिल करेंगे और उन्हें आम इंतखाबात साथ लड़ने की पेशकश करेंगे। जी अच्छा शुएब, हम ये भी देख रहे थे कि बातें की जा रही थी कि सीट एडजस्टमेंट की भी कोई बात होगी। अब एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है मुलाकात के बाद, तो क्या इस तरह की कोई खबर सामने आई है? देखो, सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक भी जो है बातें तो हुई हैं, लेकिन वो चीज़ें जो है अभी खुलकर सामने नहीं आई हैं। लेकिन क्योंकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से और MQM के रहनुमाओं की जानिब से इस बात पर इत्तेफाक कर लिया गया है कि वो आम इंतखाबात साथ लड़ेंगे, इस बात का बाकायदा तौर पर ऐलान भी कर दिया गया है, तो मुमकिना तौर पर आइंदा आने वाले दिनों में सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक भी जो है वो ऐलानात जो है वो सामने आ जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि आज सिर्फ और सिर्फ ये MQM से मुलाकात थी, जबकि वो आइंदा आने वाले दिनों में जो है मजीद सियासी जमातों को भी जो है वो दावत देंगे कि वो आएँ और उनका साथ दें और मुआशी बहरान में मसाइल में घिरे अवाम को निकालने के लिए जो है मुस्लिम लीग नून का साथ दें। जी बहुत शुक्रिया शुएब मुख्तार। शहर कायद में वॉल चॉकिंग बड़ा मसला बन गई। हर दीवार साइन बोर्ड का मंजर पेश करने लगी। लियाकताबाद और नाजिमाबाद में दीवारों की सूरत हाल के बारे में जानते हैं हमारी नुमाइंदा सबा परवेज से। जी बिल्कुल, शहर कायद में जो है वो वैसे तो बड़ी तफरीही मकामात हैं, खूबसूरत जगह हैं जहाँ पर लोग लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए जो है वो अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को लेकर जाते हैं। मुख्तलिफ पार्क्स बनाई गई हैं, मुख्तलिफ और दीगर बड़ी सड़कें हैं जो अपनी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं। दूसरी जानिब जो है वो अगर बात करें तो कराची में कुछ जगह ऐसी हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं जिनकी दीवारों पर जो है वो इस किस्म की वॉल चॉकिंग की गई है जो इंतहाई जो है वो उस जगह को, उस इलाके को जो है वो
پورا پیش کرتے ہیں. میرے کیمرہ مین اگر شاہزیب آپ کو دکھا سکے تو اس وقت بھی میرے پیچھے یہ دیوار موجود ہے جہاں پر ایک جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ کی گئی ہے کامل بنگالی بابا کی. دوسری جانب جو ہے وہ اور اس طرح کی مختلف چیزیں لکھی جاتی ہیں جن سے جو ہے وہ اپنی فری کی ایڈورٹائزنگ کروائی جاتی ہے اور شہر کی جو ہے وہ خراب کی جاتی ہے. لوگ اس وجہ سے شہری موجود ہیں میرے ساتھ, ان سے جانتے ہیں اور میں پوچھتی ہوں, مجھے بتائیے کہ یہ جو وال چاکنگ کی جاتی ہے مختلف علاقوں میں, کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے, تو اس وجہ سے بتائیے کہ یہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اور یہ کس طرح سے خراب کرتی ہے؟ میرے حساب سے تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. بہت سے لوگ یہاں پہ الٹے سیدھے کام بھی ہوتے ہیں, اللہ کے نام بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ چوکنگ کرنا سراسر غلط ہے اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ ایکشن لے. یہ چوکنگ ہوتی ہے. اچھا بالکل جی, اب جو ہے وہ یہ لوگ جو وال چاکنگ مافیا ہے وہ اپنی پبلسٹی کے لیے مختلف جگہوں پر وال چاکنگ کرتے ہیں, لیکن اب جو ہے وہ میئر کراچی مرتضی وہاب نے اس چیز پر جو ہے وہ سخت ایکشن لینے کا جو ہے وہ مطالبہ کیا. دوسرا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب یہاں پر وال چاکنگ کے بجائے ثقافت کے رنگ بکھیرے جائیں گے, یعنی کہ ان جگہوں پہ جہاں پر وال چاکنگ کی گئی ہے وہاں پر اب ثقافتی رنگ جو ہے وہ رکھے جائیں گے, لکھے جائیں گے. اور دوسری جانب جو بنگالی بابا یا کوئی ایسی نیم حکیم جان کے جو ہے وہ پبلسٹی کی جاتی ہے اس چیز کو جو ہے وہ ہٹایا جائے گا اور وال چاکنگ مافیا کی سخت کارروائی کی جائے گی. جی جیل چرنگی نیو ٹاؤن کے علاقے کی دیواریں چاکنگ سے بھر گئی. کوئی شادی کروانے کا اشتہار لگا چکا ہے تو کوئی ہر تمنا پوری کروانے کے لیے مارکیٹنگ کے لیے دیواروں کا استعمال کر رہا ہے, جبکہ انتظامیہ کی عدم دلچسپی بھی سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے. تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے جنید جاوید سے. جی کراچی کے مختلف علاقوں میں آپ چاہے کسی بھی شاہراہ پر چلے جائیں وہاں پر آپ کو لازمی طور پہ وال چاکنگ دیکھنے کو ملے گی. مختلف سیاسی جماعتیں جہاں پر وال چاکنگ کر رہی ہیں وہیں پر مختلف لوگ جو ہے وہ اپنی برانڈنگ کے لیے ان دیواروں کا استعمال کرتے ہیں اور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ پھر کراچی کا جو چہرہ ہے وہ برا نظر آنے لگتا ہے. اگر یہ دیوار آپ دیکھیں تو یہاں پر کہیں لکھا ہوا ہے کہ من پسند شادی کرنی ہو تو سکندر بنگالی سے رابطہ کریں, اگر آپ کو کوئی تمنا پوری کروانی ہو تو داس بابا جو ہے وہ اس وقت کراچی شہر میں موجود ہے, ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. پرفیوم چوک اور شوگر سے مکمل نجات کے لیے بھی جو ہے وہ ڈائبٹیز کی جو ادویات ہیں وہ فراہم کرنے کے لیے مختلف جو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایڈورٹائزمنٹ لگائی گئی ہے. لیکن یہ ایڈورٹائزمنٹ شہر کے لیے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے. بہتر یہ ہوتا کہ یہاں پر کلر کیا جاتا, خوبصورتی سے پینٹنگز بنائی جاتی, کراچی کا چہرہ جو ہے وہ خوبصورت دکھتا, لیکن ان دیواروں کو گندا کر دیا گیا ہے. انتظامیہ کی جانب سے اب تک ایسی کوئی خاطر خواہ کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی ہے جس کے اندر ہم نے دیکھا ہو کہ کوئی وال چاکنگ کرنے والا گرفتار ہوا ہو. تاہم میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے یہ جو ہے وہ ارادہ کیا ہے کہ شہر کے مختلف مقامات پر چاہے وہ فلائی اوورز ہوں, چاہے وہ انڈر پاسز ہوں, چاہے وہ شہر کی گرین بیلٹس ہوں, چاہے دیواریں ہوں, ان تمام جگہوں پر جو ہے وہ خوبصورت بنانے کے لیے نہ صرف رنگ و روغن کیا جائے گا بلکہ جن عمارتوں کے اوپر بھی جو ہے وہ اس طریقے کے جو کلمات درج ہوئے ہیں ان کو بھی فوری طور پر مٹایا جائے گا. تاہم کراچی کے شہری بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ختم کیا جائے تاکہ بہتر سے بہتر جو ہے وہ کراچی کا چہرہ سامنے آ سکے. ہماری ڈپٹی کمشنر ایسٹ سے بھی بات ہوئی ہے تو انہوں نے بھی اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ جہاں جہاں اس طریقے کے چاکنگز ہوئی ہوئی ہیں ان کو فوری طور پر جو ہے وہ مٹایا جائے گا. تاہم یہ بھی خبردار کیا جا رہا ہے چاکنگ کرنے والے لوگوں کو کہ اگر کوئی بھی شخص چاکنگ کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی اور نہ صرف اس کے خلاف FIR درج کرائی جائے گی بلکہ اس کو جیل بھی بھیجا جائے گا. جی مختلف شاہراہوں پر وال چاکنگ نے شہر کی خوبصورتی کو داغ لگا دیا. بانس روڈ پر بھی ایک جانب دیوار پر خوبصورت پینٹنگ بنائی گئی ہے تو دوسری طرف دیوار پر لگائے گئے اشتہارات نے سڑک کی خوبصورتی کو ماند کر دیا ہے. اس حوالے سے مزید بتائیں گی آئمہ خان. جی بالکل, شہر قائد کی مختلف شاہراہوں پر اگر ہم دیکھیں تو وال چاکنگ جو ہے وہ عام نظر آتی ہے, جہاں پہ مختلف دیواروں کے اوپر جو ہے وہ کہیں پہ لکھا ہوتا ہے کہ شوگر سے مکمل نجات, تو کہیں عامل باباؤں نے جو ہے وہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے دیواروں پہ وال چاکنگ کی ہوتی ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس وقت ہم موجود ہیں بنس روڈ پر, مین شاہراہ ہے, یہاں پہ لوگوں کی جو ہے آمد و رفت کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری رہتا ہے. ایک جانب کیمرہ مین احسن امین آپ کو دکھائیں تو ایک جانب جو ہے وہ دیوار کو خوبصورت
पेंटिंग से सजाया गया है, तो दूसरी जानिब यहाँ पे सिकंदर बंगाली बाबा और उनका नंबर लिख के और साथ ही साथ जो है वो मुख्तलिफ एडवर्टाइजमेंट शुगर से मुकम्मल निजात और यहाँ पे जो है वो नंबर लिख के यहाँ पे अपनी एडवर्टाइजमेंट की गई, जिससे शहरी भी जो है वो खासे परेशान दिखाई देते हैं। ये जो है वो एक बुरा तासुर भी पहुँचाती है शहरियों के ऊपर। इस हवाले से बात करने के लिए शहरी हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा, एक जानिब दीवार सजाई गई है, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि वॉल चॉकिंग की गई है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? ये क्या कहेंगे जी, ये बस एक शहर कायद की यही है कि हमारे ये शाहरा फैसल की यानी कि बंस रोड की मेन शाहरा फैसल है, और इस शाहरे के सामने ये हर किसी ने अपनी एडवर्टाइज के लिए जो है ना ये लिखाया हुआ बंगाली बाबा के नाम से ये वो। हालांकि यहाँ पे कुछ ना कुछ दीवार भी नवी बनाई है, इसके ऊपर ना तो इन्होंने कोई कलर वर्क किया है ना और कुछ किया है। बस ये हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे शहर को जितना साफ़ किया जाए, तो मेहरबानी है कि ये जो है ना लिखाई बिकाई इन पे जो है ना पाबंदी लगाई जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, शहरी जो हैं वो इस हवाले से खासे परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि ये जो वॉल चॉकिंग है ये गलत तासुर भी जो है वो माशरे में पैदा करती है। साथ ही साथ बंस रोड की मेन शाहरा है, यहाँ से लोगों की आमद और रफ्त का सिलसिला भी जो है वो जारी रहता है। शहरियों का यही कहना है कि दीवारों को जो है वो खूबसूरत पेंटिंग से जो है वो सजाया जाए। जी, रोशनियों की शहर कराची को अब मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मेयर कराची का एक नया इक़दाम, वॉल चॉकिंग मिटाने का फैसला हो गया है। मज़ीद जानते हैं अक्सर शाहिद से, जो इस वक्त एमरेट्स मार्केट में मौजूद हैं। मैं इस वक्त एम्प्रेस मार्केट के प्लाजा पार्किंग की साइट पर मौजूद हूँ और आज आपने देखा होगा कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जो है वॉल चॉकिंग के खिलाफ जो है वो एक्शन लेते हुए ये कहा कि जो वॉल चॉकिंग की जाती है, मेरे कैमरामैन आगा रफीक दिखाएं कि इस तरह की वॉल चॉकिंग जो अजीब व गरीब इश्तिहारात जो है वो यहाँ पर दीवारों पर लगा दिए जाते हैं और शहर कराची की खूबसूरती में जो है वो इससे कमी आ जाती है। तो मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जो है ये बेड़ा उठाया है कि वॉल चॉकिंग के जो है इसको ख़त्म किया जाएगा और शहर कराची की जो दीवारें हैं उन पर जो है सकाफती रंग या सकाफती नक्शो निगार जो है वो बनाया जाएगा, जिससे रोशनियों का शहर कराची जो है वो जगमगा उठेगा, उसकी खूबसूरती में जो है वो इजाफा होगा। इस हवाले से हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। सर आप बताएं कि मेयर कराची ने जो है वो इस तरह की वॉल चॉकिंग पे जो है वो पाबंदी लगा दी है और एक्शन लेने का भी कहा है, तो आपको क्या लगता है कि अब जो है सकाफती रंग होगा तो शहर कराची कैसा लगेगा? मुश्किल है। उसकी वजह ये कि जब से हमने आँख खोली है इस शहर में, तो दावे तो बड़े हो गए हैं कि भाई यहाँ से हो जाएगा, इसकी पाबंदी होगी, इसकी पाबंदी होगी, लेकिन जो जैसा है ऐसे ही चल रहा है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है ये जो है एक अच्छा डिसीजन है, इस पर जो है वो एक्शन लेने वाले मेयर कराची? डिसीजन तो बहुत अच्छा है, आई थिंक होना चाहिए, बल्कि हम अपने जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो आर्ट्स एंड कल्चर को शो करना चाहते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो कराची के वॉल्स को अपने कल्चर को शो करें, सकाफत को शो करें, बल्कि एक कचरे को भी कम करें। आई होप जो डिसीजन मेयर ने लिया है वो पूरा करने का अल्लाह ताला उनको हिम्मत और तौफीक दे। बिल्कुल यकीनन जो है वो शहरी इस कदर जो है वो मायूस हो चुके हैं कि कहते हैं कि अब तक जो है वो सिर्फ जो भी आता है वो वादे और दावे करता है, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कोई भी नहीं करता। लेकिन हमने देखा कि मेयर कराची जो है वो बहुत से ऐसा काम कर रहे हैं, इकदाम उठा रहे हैं, जिसमें से जो है वो एक वॉल चॉकिंग का काम भी आ गया है, तो उसमें देखते हैं कि वो क्या करते हैं। मज़ीद यहाँ के लोग ये कहते हैं कि जो आर्ट्स एंड कॉमर्स के बच्चे होते हैं जो कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, तो उनको भी जो है वो इस चीज़ का मौका मिलना चाहिए कि वो भी जो है वो अपनी सलाहियतें जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान के नक्शो निगार पर जो है करके जो है वो दिखा सकें। जी, दीगर खबरों में आपको बताएं कि एक्सपोर्टर्स के साथ जनरल इंडस्ट्री की गैस कीमत में इजाफा संगीन मसला है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर इफ्तिखार अहमद शेख कहते हैं जनरल इंडस्ट्री की गैस की कीमत में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आ सकता है। मजीद उनका क्या कहना है, जानते हैं अयाज राना से। जी बिल्कुल, जहाँ गैस को लेके एक इशू सामने आ रहा था, सबसे ज़्यादा हमने देखा कि एक्सपोर्टर्स के लिए जहाँ जो है उसको एक बेतहाशा गैस की कीमतों का इजाफा किया गया, वहीं जनरल इंडस्ट्री यानी कि जो सपोर्टेड एसएमईज़ के लिए क्या मुश्किलात हैं, उसको लिए उनकी कितनी मुश्किल बढ़ती जा रही है। जब गैस की कीमतें बढ़ेंगी, आने वाला दिन जो है वो जहाँ बिजली के साथ साथ गैस के ऊपर जहाँ बंदिश 2 दिन वैसे ही हमारे इंडस्ट्रीज़ के लिए बंद होती है, और अब जब बिजली की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं उसका भी तायुन होना भी बाकी है कि सर्दियों में कितनी गैस बिजली इस्तेमाल करने पे क्या यूनिट होगा। वहीं जो देखा जा रहा है गैस की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया। इसको जानने के लिए इस वक्त हम कराची चैम्बर में मौजूद हैं, हमारे साथ कराची चैम्बर के प्रेसिडेंट मौजूद हैं। प्रेसिडेंट साहब, क्या लगता है जहाँ एक्सपोर्टर्स के लिए तो प्राइस है, वहाँ जनरल इंडस्ट्री किस तरह सर्वाइव कर सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो गैस की प्राइस अभी इन्होंने बढ़ाई है ECC ने,
یہ بے تحاشا بڑھا دی ہے. پچھلے اگر آپ کمپیریزن کریں تو جو نان ایکسپورٹ ہے ایس ایم ایز ہیں ان کی 2500 انہوں نے MMBTU کر دی ہے, جو کہ تقریباً 118% بڑھا دی ہے, ایک دم 118% بڑھانا, جبکہ اوگرا نے ان کی ریکمنڈیشن جو تھی وہ 1350 پہ دی تھی. اسی طرح جو ایکسپورٹ اورینٹڈ ہے ان کو 2050 کر دیے, 86% بڑھا دیا گیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ایس ایم ایز ہے یہ صرف جو بھی اپنی مینوفیکچرنگ کرتے ہیں تو یہ تمام مال پر جب یہ اس مہنگائی کا اثر ہوگا, مارکیٹ میں جب مال آئے گا تو مہنگائی کا ایک طوفان آ جائے گا. ٹھیک ہے, جیسا کہ پریزیڈنٹ صاحب کا یہی کہنا ہے کہ اس وقت اگر ایس ایم ایز کی بات کریں, اگر ان کی گیس کی قیمتوں میں کمی نہ آئی تو وہ ایک یقیناً مہنگائی کا ایک طوفان آنے کو تیار ہوگا. اور ساتھ ساتھ اگر ایکسپورٹرز کی بات کریں تو ان کے لیے اگر گیس کی یہی قیمتوں میں اگر انہوں نے کام کیا تو کمپیٹ کرنا انٹرنیشنل مارکیٹ میں ان کے لیے بھی سروائیول جو ہے ایک مشکل ہوگا, کیونکہ ہماری ایکسپورٹ ایک ریڑھ کی ہڈی اس وقت قرار دیا جا رہا ہے, کیونکہ ہمیں اس وقت ڈالرز کی بے تحاشا ضرورت ہے. اور اگر حکومت کے اقدامات اور اوگرا کی جانب سے جس طریقے سے قیمتوں کا تعین کے لیے کہا گیا, اگر وہ نہیں ہوگی تو یہ ایکسپورٹس بھی کرنا اور ساتھ ساتھ جنرل انڈسٹری کے لیے ایک مشکلات کا سامنا رہے گا سردیوں میں. جی ناظرین, ڈالر کی ایک بار پھر اونچی اڑان جاری ہے. اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے ہمارے نمائندے بسیم افتخار سے. جی بالکل, ڈالر کی قدر میں اضافے کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آئرن سیکٹر ہے اس پر پڑے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر بھی جو ہے وہ آئرن کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقامی سطح پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے جو سریہ ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں آل آئرن اسٹیل مرچنٹ ایسوسیشن کے صدر حماد پوناوالا. حماد صاحب, صورتحال بتائیے گا کہ عالمی سطح پر کتنا سریہ مہنگا ہوا ہے, اور جو مقامی سطح پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر ایک دفعہ پھر مہنگا ہونا شروع ہو گیا, تو اس کے اثرات سریے پہ کیا پڑے ہیں؟ دیکھیں, السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں تھوڑی کریکشن کروں آپ کی. آپ لوگ ہمیشہ سریے پہ بات کرتے ہیں, اوور آل اسٹیل پہ بات کیا کریں, لوہے پہ بات کیا کریں. جو کموڈٹی ہے ہماری, جو اسٹیل ہے, وہ تمام چیزیں اس میں HRC, CRC, GP, سریہ, تمام چیزیں ہیں اس کے اندر. دیکھیں, جب آپ کے سامنے ڈالر کے اندر جب کمی آئی تھی تو اس کے بعد جو ہے وہ خاطر کا کمی آئی اور لوگوں نے انڈر کاسٹ مٹیریل بیچنا شروع کر دیا. اور جو ریمرز تھیں 250 روپے تک گورنمنٹ کے کچھ نمائندے جو اسٹیٹمنٹس دے رہے تھے, ان اسٹیٹمنٹس کی بات ایک پینک آ چکا تھا بازار میں, اور 250 روپے کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے اپنی سیل چالو کر دی تھی. تو لوہا جو ہے وہ 190 تک آ چکا تھا, اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک ہیوج چینج دیکھنے ملا جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں 50,000 روپے فی ٹن کا اضافہ ہوا, $50 فی ٹن پہ جب اضافہ ہوا. اس کے بعد جو ہے وہ ڈالر ڈیلی بیسس پہ گریجولی جو ہے وہ ڈیلی 1-1 روپے بڑھتا ہوا. اب 87 روپیز میں بھی ڈاکیومنٹ جو ہے وہ ریلیز نہیں کروا پا رہے. بینکس کی طرف سے دوبارہ سے مشکلات آ رہی ہیں, اور LCs کھلنے میں بھی دشواریاں ہیں, جس کی وجہ سے کافی بڑا جو ہے وہ ڈفرینس دیکھنے ملا ہے. 30,000 روپے ٹن تک فرق آ چکا ہے, اور ہم یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ نیکسٹ ویک میں, کمنگ ویک میں 10 سے 20,000 روپے ٹن کا مزید فرق آئے گا. جی بالکل, یہ تھے حماد پوناوالا, جن کا کہنا ہے کہ اس وقت صورتحال یہ کہ LCs کھولنے میں جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, ڈاکومنٹس جو ہیں وہ کلیئر نہیں ہو پا رہے بینکنگ کی طرف سے, جس کی وجہ سے جو آئرن سے وابستہ جو تاجر ان کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور جو ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوا ہے اس کے ساتھ بھی اس طرح کی قیمتوں میں پڑے ہیں, جس کی وجہ سے اس طرح کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. ڈالر کی اگر قدر میں کمی آتی ہے اور LCs آسانی سے کھل جاتی ہیں تو یقیناً اس طرح کی قیمتوں میں کمی واقع ہوگی. تاہم حماد پوناوالا نے مزید جو ہے وہ آنے والے دنوں میں اس طرح کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ظاہر کیا ہے. جی, سندھ حکومت نے مختلف سرکاری اداروں میں ملازمت کے لیے نئی اسامیاں پیدا کر کے تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت جاری کی ہے. تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے آزاد نوہڑیو سے. آزاد, بتائیے گا. جی بالکل, سندھ سرکار کا ایک اور بڑا اہم اقدام سامنے آیا ہے کہ سندھ سرکار نے تمام سرکاری اداروں میں نئی ملازمین کی اسامیاں پیدا کرنے کی ہدایت کر دی ہے. اس حوالے سے محکمہ خزانہ سب نے جو ہے مختلف سرکاری اداروں کو خط ارسال کیا ہے, خط میں ہدایت کیا ہے کہ فوری طور پر نئی اسامیاں پیدا کر کے ان کی جو تفصیلات ہیں وہ محکمہ خزانہ کو ارسال کی جائیں. خط میں چیئرمین ترقی و منصوبہ بندی بورڈ, سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو, سیکرٹری سندھ اسمبلی اور دیگر جو صوبائی مہذب ہیں ان کو یہ خط ارسال کیا گیا ہے. خط میں تمام اداروں سے نئی اسامیاں پیدا کر کے انہیں جو ہے نئی اسامیوں کے حوالے سے تفصیلات طلب کر لی ہے, جس میں تمام طرح عہدے شامل, جس میں 1 سے 22 گریڈ تک ان کی اسامیوں کی تفصیلات موصول ہوں گی. اس کے بعد محکمہ خزانہ ان خالی اسامیوں کے حوالے سے نئی بھرتیوں کے حوالے سے بھی نئی حکمت عملی بنا کر واضح طور پر اعلان کرے گا. جی آزاد, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. الیکشن کمیشن نے سندھ میں افسروں کی مزید اکھاڑ پچھاڑ کی منظوری دے دی ہے. تفصیلات کیا ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد نوہڑیو. آزاد, بتائیے گا.
जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने संघ सरकार की दरख्वास्त पर अफसरान की उखाड़ पछाड़ करने की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर डिप्टी सेक्रेटरी हैं महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन अनान शेख उनको खत भी अरसल कर दिया, जिसमें 20 पेड के अफसर चीफ सर्जन इमरान मुनीर का तबादला करके उनको चीफ सर्जन सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी लगाने की मंजूरी दी गई है। तकरीर के मुंतजर इम्तियाज अली अब्रो को जो है डायरेक्टर इंडस्ट्री सिंध लगाने की मंजूरी दी गई है। एहसान अली कुरैशी को एडिशनल कमिश्नर 1 हैदराबाद और एजाज हुसैन रिंद बलोच को डिप्टी सेक्रेटरी दाखिला तैनात करने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा सज्जाद अली अब्रो को असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस कराची और मुनीर अहमद लगारी को एडिशनल कमिश्नर 2 हैदराबाद तैनात करने की मंजूरी दी गई है। जी बहुत शुक्रिया आसाद वीडियो। लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक केस में अहम पेशरफ्त हुई है। 3 मजीद लापता अफराद का सुराग लगा लिया गया है। तफसीलात जानेंगे नुमान गुल से। जी बिल्कुल, लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्तों की समाअत हुई है। 3 लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक ये समाअत थी, जिसमें जो है वो पुलिस की जानिब से पेशरफ रिपोर्ट सबमिट करवा दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक तीनों शहरी जो है वो पुलिस को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे। शहरी सद्दाम, शाहरुख और जाहिद, ये 3 जो शहरी थे वो मुख्तलिफ इलाकों से लापता हुए थे, जिसके बाद पुलिस की जानिब से पेशरफ रिपोर्ट में बताया गया है कि इन तीनों अफराद का सुराग लगा लिया गया है। तीनों अफराद फिरोज़ाबाद थाने को मतलूब थे और इस वक्त तीनों के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमात हैं और जिसके वजह से वो जो है वो पुलिस के ज़ेर हिरासत है। पुलिस अदालत की जानिब से इन तमाम दरख्वास्तों की इन तमाम तीनों शहरियों के बाजियाब होने के बाद दरख्वास्त जो है वो निपटा दी गई है। जी, ईस्ट जोन पुलिस की जानिब से शहर में गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। तफसीलात जानेंगे अपनी नुमाइंदा अनुषा जाफरी से। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो है वो गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन के खिलाफ जो क्रैकडाउन का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त हम जो है वो एसपी सराबकोट ऑफिस में मौजूद है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे यहाँ पर जो है वो नादरा की डेस्क जो है वो कायम कर दी गई है, जिसके अंदर जो गैर कानूनी मुकीम लाए गए हैं, जहाँ पर पुलिस की जानिब से जो ऑपरेशन किया गया उसके अंदर जो लेकर आए, यहाँ पर जो है उनकी वेरिफिकेशन का अमल जो है वो जारी है। यहीं पर जो है वेरिफिकेशन जो है वो की जा रही है, जिसके बाद जो है वो वेरिफिकेशन के बाद कार्ड की चेकिंग के बाद रीचेकिंग के बाद जो है देखा जाएगा, जिसके कार्ड फेक होंगे, जो कोई डाटा नहीं होगा, उनको जो है वो यहाँ पर रोक कर जो है रोका जाएगा और जिनके जो है वो डाटा आ जाएगा और जो लीगल होंगे उनको जो है वो वापस रवाना कर दिया जाएगा। लेकिन जो इलीगल है उनको यहाँ पर रोक कर बाकायदा तौर पर जो है वो होल्डिंग कैब रवाना किया जाएगा। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे यहाँ पर जो है वो लाइन लगी हुई है। तकरीबन कहा यह जा रहा है पुलिस की जानिब से कि 500 के करीब जो है वो अफराद मजीद जो है वो यहाँ पर लाए गए हैं और यहाँ पर जो है वो चेकिंग का अमल जारी है। वक्फे से जो है वो उनकी आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। पुलिस की जानिब से ऑपरेशन जो है वो रोज़ की बुनियाद पर जो है वो किया जा रहा है सराबकोट डिवीज़न के अंदर और बाकायदा यहाँ पर जो है वो एसपी सराबकोट ऑफिस के अंदर जो है वो नादरा की डेस्क जो है वो कायम कर दी गई है। जी।